विराटनगर विधानसभा और कोटपुतली बहरोड जिले का ये वही आबकारी विभाग का थाना है प्रागपुरा में, जहां पर कोटपुतली के विधायक हंसराज पटेल के बेटे पंकज पटेल ने दादागिरी दिखाते हुए अवैध रूप से शराब बेच रहे एक व्यक्ति को जब आबकारी के अधिकारी पकड़ के लेके आए, उसको छुड़ा के लेके गया था। गजब का खेल ये देखिए कि एक विधायक का ये विधानसभा क्षेत्र है, जबकि दूसरे विधायक का बेटा यहां दादागिरी करके थाने से अवैध रूप से शराब बेच रहे एक व्यक्ति को छुड़ा कर ले जाता है। आप देखिए कि ये जिला कोटपुतली बहरोड है और गजब की बात ये देखिए कि यहीं से महज 500 मीटर की दूरी पर प्रागपुरा का पुलिस स्टेशन है, जहां पर 30 लोगों का स्टाफ है। जो पंकज पटेल 30-40 लोगों के साथ आया था, एक बार दिखाइए रास्ता, इस तरफ से वो गाड़ियों के काफिले के साथ में आया। पुलिस थाने में उसने जो आबकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी थे उनके साथ में बदसलूकी की, उनके फोन छीन लिए, उनको गाली गलौज की। और दूसरी तरफ जिस तरफ से रास्ता जा रहा है, रास्ता दिखा दीजिए, यहाँ कॉर्नर पे जाके हाईवे के बिल्कुल नजदीक, हाईवे के ऊपर प्रागपुरा का थाना है, उसके सामने से 7-8 गाड़ियां लेकर निकल जाता है। तकरीबन 15 मिनट के आसपास वो यहां रहा, पुलिस वालों से अभद्रता की, फोन छीने, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर क्या किया, 7-8 लोगों को जो गुर्गे थे उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मेन मुलजिम विधायक के बेटे पंकज पटेल को अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। गजब की बात यह है कि एक विधायक कुलदीप धनखड़ का यह विधानसभा क्षेत्र है, जबकि दूसरे विधायक हंसराज पटेल का वो बेटा है। क्या दोनों विधायक रिश्तेदारी निभा रहे हैं या फिर पुलिस इसी तरीके से पिटते रहेगी? पुलिस ने अब तक सिर्फ 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 7 लोगों को जेसी भेज दिया गया है। सवाल यह उठता है कि आखिर पंकज पटेल की गिरफ्तारी कब होगी, या फिर पुलिस के अधिकारी कर्मचारी और पुलिस थाने इसी तरीके से पिटते रहेंगे? मैं पूरा व्यूज दिखाता हूं और यहां जो आबकारी विभाग के अधिकारी हैं उनसे बातचीत करवाता हूं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, कैसे वो लोग आए, कितने लोग आए, कितने बजे की घटना है और क्या करके गए, पुलिस ने अब तक क्या किया। और अवैध रूप से हर ठेके पर, शराब के ठेके पर 8 बजे के बाद में शराब बिक रही है, तो आबकारी विभाग कर क्या रहा है? क्यों किसी गरीब को, क्योंकि जिस मुलजिम को पकड़ के लेके आए थे अवैध रूप से शराब बेचते हुए, उस पर पहले से कोई मुकदमा नहीं है। सवाल यह भी उठता है कि 8 बजे बाद अगर शराब बिक रही है, और वो बिक रही है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि शराब के तमाम ठेकों पर 8 बजे के बाद में शराब बिकती है, आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करता? बाहर से एक को गिरफ्तार करके लेके आए थे, लेकिन पंकज पटेल ने जो किया वो शर्मसार कर देने वाला है। ऐसा लगता है कि पुलिस और प्रशासन के गाल पर एक जोरदार चांटा था, जो दिखा कर गया कि प्रशासन किस तरीके से सोया हुआ है। दोनों ही विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ और कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल दोनों ही भारतीय जनता पार्टी से विधायक है और उनकी राज्य में सरकार है। क्या प्रशासन पंकज पटेल को गिरफ्तार करेगा, उस पर कोई कार्रवाई करेगा, या फिर लीपापोती करके जो छोटे गुर्गे हैं उनको गिरफ्तार करके इस मामले को भी रफा दफा कर दिया जाएगा? अब सुनिए कि यहां जो आबकारी के अधिकारी और कर्मचारी है उन्होंने वो क्या बताते हैं, क्या हुआ था उस दिन। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पदम सिंह है। पदम जी, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन दिनांक 22/4/2025 की बात है कि शाम को 5:30 बजे के आसपास मेरे पास मुखबिर का फोन आया कि फलानी जगह अवैध शराब बिक रही है, टोडा तिराया गौशाला के पास में अवैध शराब बेच रहा है। मैं यहाँ से रवाना हुआ 5:30 बजे के आसपास, वहाँ पहुँच करके एक आदमी मैंने सिपाही पतराम को सिविल ड्रेस में पहले से ही आगे भेज दिया था ताकि वो उसकी रेकी कर सके। थोड़ी देर बाद में सिपाही पतराम का मेरे पास फ़ोन आया कि सर वो बेच रहा है, आप आ जाओ। मैं गाड़ी लेकर के, मेरी प्राइवेट व्हीकल लेकर के गया था। वहाँ जाने के बाद में जैसे ही हम गाड़ी से उतरे, मैं वर्दी देख करके वो मुलजिम भागने लगा। उसका पीछा करके हमने चारों तरफ से घेर के उसको पकड़ करके थाना आ जा पाए। तो रास्ते में पंकज पटेल का मेरे पास फ़ोन आया कि इसको छोड़ दो, तो छोड़ने के लिए तो सिपाही पतराम था जो पंकज पटेल का रिश्तेदार था या उसको जानता था। तो सिपाही पतराम ने बोला कि मैं उसको जानता हूँ, मेरी बात कराओ। मैं बोले जानता तो बात कर ले। उसने बात की तो दोनों में गाली गलौज देने लगे। फ़ोन मैंने उससे ले लिया। फ़ोन लेने के बाद में मेरे को तुरंत उसने बोला कि मैं आपका ट्रांसफ़र करवा दूंगा, और मेरे को गालियाँ देना शुरू कर दी। मेरे को गाली देने के बाद में फिर बोला कि 10-20 मिनट रुको, मैं वहीं आ रहा हूँ थाने पे ही। फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद में हम थाने पे आ गए थे। कितने बजे का समय रहा उस समय? ये तकरीबन 8 बजे बाद का समय था। करेक्ट एग्जैक्ट तो टाइम पता नहीं है, लेकिन 8 बजे, 8 और 8:30 के बीच का मैटर है ये। तो जैसे ही वो यहाँ आप लोग थाने आए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में वो जब तकरीबन 30-40 आदमी लेकर के आया, 7-8 गाड़ियाँ थी। जैसे थाने में घुसने लगा,
मैं इधर साइड से निकल कर मैं तो भाग गया पुलिस थाने पे जाब्ता लेने के लिए। इधर सिपाहियों से मोबाइल छीना और धक्का मुक्की की और मुलजिम को छुड़ा करके ले गया। पुलिस जब आप थाने पे गए तो वहां से पुलिस ने आने में कितना समय लगाया? ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट में पुलिस यहाँ पहुँच गई। 7 तो तकरीबन वो यहाँ क्योंकि यहाँ से 500-700 मीटर की दूरी पे है, तो अपनी मान के चले कि कम से कम 15 से 20 मिनट वो यहाँ रहे होंगे। हाँ 10-15 मिनट तो मैक्सिमम इतना तो लगा ही होगा। लगा होगा। किस तरफ से आए थे और किस तरफ से भागे? वो इधर पुलिया की तरफ से इधर से आए थे और थाने के साथ से निकल करके फिर वापस चले गए। पुलिस आई तब पुलिस से भी उसने फोन खोजने की कोशिश की थी, लेकिन फिर चारों तरफ से पुलिस ही पुलिस दिखी। 5-7 आदमी उनके आए तो वो देख करके फिर इतने में लेकर के मोबाइल फेंक करके स्टाफ का और निकल के अपने अपनी गाड़ियों में। मतलब प्रागपुरा थाना के सामने से गुजरे हैं वो सारे लोग? जी 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 सर। ये जो आबकारी की जो कार्रवाइयाँ हैं ये किस तरीके से की जाती हैं? मतलब सर जैसे आपको सूचना लगी, आप गए, रात को 8 बजे बाद शराब बेचना अलाउ है क्या? देखो रात को 8 बजे बाद में दुकानों पे तो अलाउड नहीं है, और जो बाकायदा शिवल में कोई पवे अद्धे 20 पवे ऐसे लेकर के बेचता है उस पर आप मुकदमा बना करते हैं, बाकायदा कोर्ट में पेश करते हैं, उसकी जमानत होती है या जेसी होती है तो हम गोपालपुरा जेल में छोड़ करके आते हैं। लेकिन अगर मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ आपके सामने कि 8 बजे बाद में तमाम ठेकों पे शराब मिलती है, वहाँ कार्रवाई क्यों नहीं करते आप लोग? वहाँ सर्किल सीआई का काम है, 58 सिंह का मुकदमा बनने का काम उन्हीं का। हम अवैध को रोकथाम करते हैं, ठेकों की आप सिर्फ अवैध जो शराब बिक रही है उसको, लेकिन 8 बजे बाद भी तो अवैध ही होगी ना? तो हम कोशिश करते हैं वो अवैध ही थी, कोशिश करते हैं हम, जहाँ भी हमारे पास सूचना मिलती है हम जाते हैं वहाँ तुरंत पकड़ के लाते हैं। आप कितने जो शराब के ठेके हैं आपके अंडर आते हैं? तकरीबन 29। एक पे भी रात को 8 बजे के बाद में शराब नहीं बिकती? वो सीआई का काम है। सीआई का काम है? 58 सिंह का मुकदमा वही बनाते, हम नहीं बनाते। वही बनाते मुकदमा? जी सर। लेकिन बिकती तो है ना 8 बजे बाद? अब मैं तो कैसे कह दूँगी बिकती है कि नहीं बिकती, अब हमारे को तो कोई सूचना देते हैं अवैध बिकती है, वहाँ जाते हैं। 8 बजे बाद जो बिकती है वो अवैध नहीं होती है? ठेके पे अगर 8 बजे बाद बिक रही है तो अवैध नहीं है वो अवैध है, लेकिन उस पर 58 का मुकदमा सीआई ही बना सकता है, हम नहीं बना सकते। ठेके के अलावा और कहीं बाहर बिक रही है, ठेके के बगल में भी अगर अवैध को थैले में लेकर के बेच रहा है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं, उसको बनाते हैं, मुकदमा बनाते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आपने मुकदमा कितने लोगों के खिलाफ करवाया? एक आदमी के खिलाफ, पंकज पटेल। जिस आरोपी को जिसको शराब बेचते हुए आपने पकड़ा था, क्या उस पर पहले से कोई मुकदमे शराब बेचने के? जी हमारे थाने में तो नहीं है, बाकी और थानों का पता नहीं है, वहाँ से हम आपराधिक रिकॉर्ड मांगेंगे, जब चालान पेश करेंगे तब पता लगेगा कि वो उस पर मुकदमा है कि नहीं। अगर पुलिस नहीं आती तो पंकज पटेल और उसके जो साथ आए थे बदमाश, वो क्या कर सकते थे आपका? वो शायद हमारे को जान से भी मार सकते थे, वो इसी हालत में थे, नशे की हालत में थे वो। नशे की हालत में थे? हाँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पदम सिंह है। किस पोस्ट पे आप? मैं एएसआई। देखिए मेरे साथ में पदम सिंह जी जो एएसआई हैं आबकारी थाने के प्रागपुरा के, इन्होंने बताया कि अगर प्रागपुरा थाने की पुलिस टाइम पर नहीं आती तो इनके साथ में कोई भी घटना घट सकती थी। लेकिन मेरे सवाल सिर्फ इतना सा है कि पंकज पटेल ने जो दादागिरी की उसका, सर एक सवाल और बता दीजिए, आपको कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलेगा उसके? जी नहीं। आपने तलाश नहीं की है या फिर? पुलिस कर रही है उसमें। पुलिस कर रही है? पुलिस कर रही है। आज उस घटना को शायद 7 दिन हो गए। 7 दिन हो गए। हाँ तो 7 दिन में अब तक सीसीटीवी फुटेज मिला ही नहीं है? मिला आपने तलाश नहीं, मिला होगा तो पुलिस के पास होगा भाई, वही कर रहे हैं ना इन्वेस्टिगेशन, तो मिला होगा तो उनके पास होगा, पक्का होगा। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं आ रहा विधायक का किसी पर? नहीं, अभी तक मेरे पास कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है किसी साइड से, किसी साइड से अभी तक कोई प्रेशर नहीं है। ये देखिए कि कार्रवाई आबकारी जो थाना है थाने के अधिकारी ने की, जो अवैध शराब बेच रहा था उसको पकड़ के लेके आया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब रात को 8 बजे बाद में ठेकों पर अवैध रूप से, मैं प्रागपुरा की बात नहीं कर रहा हूं, राजस्थान के किसी भी हिस्से में चले जाइए, हो सकता है कि कुछ हिस्से बच रहे हों, लेकिन 8 बजे बाद में तमाम ठेकों पर, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर कोई अधिकारी ये कहता है कि नहीं बिकती है तो मुझे बताए, मैं वहां के वीडियोज और सीसीटीवी फुटेज ला कर दूंगा कि कौन कौन से ठेके पे शराब बिक रही है, वहां कार्रवाई नहीं होती है। दूसरी बात, हम बात करते हैं पंकज पटेल की, जो उन्होंने किया गैरकानूनी रूप से थाने पर दादागिरी, अपनी हनक। और ये कमाल की बात देखिए कि जिस विधानसभा क्षेत्र में ये आबकारी विभाग का थाना है, यहां से विधायक कुलदीप धनखड़ हैं, जबकि उनका अब तक कोई बयान नहीं आया है। अगर बेटे ने कुछ हरकत कर दी होती, यहां जो अधिकारी हैं, कर्मचारी, इनके साथ में कोई और भी घटना घट सकती थी, उसका जवाब कौन देता? वहीं
जब अधिकारी या नेताओं के बच्चे ऐसी हरकतें कर देते हैं तब नैतिकता ये नेता और अधिकारी ताक पर रखकर देखते हैं। हमने अलवर में भी देखा, जब एक एसडीएम की मां प्रधान ने एक आरएस अधिकारी को चप्पल से मारा, तब आरएस एसोसिएशन ने और आरएस अधिकारी ने नैतिकता तार पर रख दी। कभी नहीं कहा कि मेरी मां को मैं गिरफ्तार करवा रहा हूं। वही हाल यहां का है कि जब कोटपूतली विधायक को पता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया तो नैतिकता कहां चली जाती है। लेकिन आम घरों के बच्चों के साथ में अगर कोई गलती कर देते हैं, कोई गलती हो जाती है और गलती ना भी हो और पुलिस अगर वैसे भी पकड़ के ले जाती है तो ये नैतिकता के नाम पर घर वालों से कहते हैं कि इनको गिरफ्तार करवा दीजिए। मेरे सवाल ये हैं कि 8 बजे बाद अगर शराब बिक रही है तो दूसरी जगह शराब बेच रहा है, वो अवैध किस रूप से हो गई? कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्योंकि पुलिस और प्रशासन ही जिस तरीके से अवैध रूप से शराबें बिक रही है, अवैध काम हो रहा है, उसको बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं प्रशासन का भी बड़ा योगदान होता है। अगर पहले ही दिन कार्रवाई कर दी जाए तो मुझे लगता नहीं कि कोई आगे ऐसी करने की हिम्मत जुटा पाएगा। लेकिन ये वही थाना है, आप देखिए कि इस थाने में कहीं भी आपको कोई बैरिक नजर नहीं आएगी जिसमें मुलजिम को लाकर पुलिसकर्मी रख सके। 1 साल से ज्यादा का समय हो गया। ये जो बैरक है इसमें जिसमें यहाँ के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो रहते हैं, इसी बैरक में उसको लाकर रखा गया था। लेकिन 10-15 मिनट बाद में पंकज पटेल ने जो दादागिरी दिखाई वो देखने लायक थी। लेकिन प्रशासन ने अब तक पंकज पटेल को गिरफ्तार करना मुनासिब नहीं समझा। 8 आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से 7 को जेसी हो गई। एक 8वें आरोपी को पुलिस ने रिमांड पर लिया है, उससे पूछताछ होगी क्योंकि उसकी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया बताया। लेकिन क्या विधायक के बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा या फिर मामले को धीरे धीरे दबा दिया जाएगा? कुछ लोगों को गिरफ्तार करके ये कहते हैं कि मगरमच्छ के बजाय जो छोटे छोटे मछलियां हैं उनको पकड़कर पुलिस ये दिखाने की कोशिश करेगी कि हमने कार्रवाई की है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव, जय हिंद, जय भारत।